नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के सिरसी की ओर। सिरसी मेहंदी हजरत कासिम विश्व भर में प्रसिद्ध है। तमाम रात सभी आजा खाना में मेहंदी सजाई जाती है। तमाम रात हजरत कासिम की शहादत पर अपने आजा खाना में नोहा खवानी व सीना जनी करते हैं। सभी मोमिन पुरुष, महिलाएं, बच्चे हर आजा खाना में जाकर जियारत करते हैं। मोमिनों के लिए ज़रूरत के हिसाब से शरबत, दूध, चाय, कोल्ड ड्रिंक, शीतल जल, विभिन्न प्रकार का लंगर लुटाया जाता है। सुबह 5 बजे पंचाती आलम आता है। आलम के साथ नोहा ख्वानी आते हैं जो हर इमाम बारगाह में नोहा पढ़ते हैं। यह मेहंदी जुलूस के रूप में इमाम बाड़ा कला गरबी पहुंचता है। मेहंदी के बाद हजरत कासिम इमाम बारगाह से एक जुलूस हजरत कासिम अलम जुल्मनाहा व डोला बरामद होता है जो अपने निर्धारित पुराने रास्तों से होता हुआ आजा खाना कला गरबी में जाकर समाप्त होता है, जिसमें मुकामी अंजुमनों ने नोहा खवानी व सीना जनी की। यह ऐतिहासिक जुलूस सैकड़ों साल से बरामद होता है। इस जुलूस के मंजर को देखने सभी मजहब मिल्लत के लोग इस जुलूस की मान्यता देखने आते हैं। करबला का जंग का मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। 10 मुहर्रम को जब हजरत कासिम को इमाम हुसैन ने जंग की इजाज़त नहीं दी, हजरत कासिम को अपने वालिद हजरत इमाम हसन की तावीज़ की बात याद आई। हजरत कासिम ने आखिरी वक्त अपने चचा हजरत इमाम हुसैन को तावीज़ दिया। इमाम हुसैन ने जब तावीज़ को खोलकर देखा, उसमें हजरत इमाम हुसैन की बेटी से हजरत कासिम से निकाह की बात लिखी थी। इस मुसीबत की घड़ी में अपने भाई की वसीयत को पूरा किया तथा अपनी बेटी कुबरा का निकाह हजरत कासिम से कराया। निकाह के बाद हजरत कासिम जंग के मैदान चले गए, जहां जालिमों ने हजरत कासिम को शहीद कर दिया। इनकी लाश पर घोड़े दौड़ाए, जिससे हजरत कासिम का जिस्म टुकड़े टुकड़े हो गया। उन्हीं की शहादत की याद मेहंदी व जुलूस नाहडोला बरामद होता है, जो करबला के इस दर्दनाक मंजर को ताज़ा करता है। जुलूस के बाद बाड़ा इमाम में मजलिस होती है, जो मेहंदी में तमाम रात मालिदा व विभिन्न प्रकार की तबर्रुक रखा जाता है, उसको तक़सीम किया जाता है। जुलूस के बाद हर घर में नजर मौला का इंतजाम किया जाता है। दोस्तों, उक्त खबर वरिष्ठ पत्रकार बाहर हैदर द्वारा प्राप्त। ये जानकारी आपको कैसी लगी, इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। नमस्कार। सलाम नमस्ते, मैं हूँ बाहर हैदर। आज मौजूद हैं हम कस्बा सिरसी के अंदर अज़ाखाना हज़रत कासिम के अंदर, जहाँ हज़रत कासिम का जुलझना बरामद हुआ। वहीं हमारे साथ मौलाना कमर सिरसी भी साथ जुड़ चुके हैं। कमर साहब से मुझे कमर साहब, ये जो जुलूस है हज़रत कासिम का लगभग कितने साल? रज़ादारान करबला सिरसी एक आज़ादारों की बस्ती है। यहाँ पर चांद रात से यानी ये मुहर्रम का यूं ही चांद नमूदार होता है, जब से लेकर और 8 रबीउल अव्वल तक मुसलसल आज़ादारी का सिलसिला जारी रहता है। मुख्तलिफ अंजुमन मातमी, मुख्तलिफ इदारों और मुख्तलिफ इमाम बारगाहों के ताउन से और उनके मकामात से वो बरामद होते हैं। आज जो हम यहाँ खड़े हैं, 7 मुहर्रम, जो जनाब हज़रत कासिम सलामुल्लाह अलैह, जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के फर्जंद है, से मंसूब मेहंदी और जुलूस ये शबीए जुलझना बरामद हो रहा है। ये सिरसी के क़दीम तरीन जुलूसों में से एक जुलूस है, जिसको तकरीबन सैकड़ों साल हो गए। और बल्कि मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब से ये सिरसी कायम है, 750 साल से, रोज़ अव्वल ही से यहाँ पर आज़ादारी का सिलसिला शुरू है। उसी सिलसिले का ये कड़ी है जो आज हज़रत इमाम बारगाह हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम से बरामद हुआ है। और जुलूस जिसमें जुलझना के साथ साथ शबीए डोला भी है, जो एक रिवायत है कि जब दूल्हा कि रक्त के बाद अपनी दुल्हन को रुख्सत लेके अपने घर जाते हैं, उसकी एक यादगार, एक अलामत के तौर पर, क्योंकि जनाब कासिम वो वाहिद शख्सियत हैं जिनका हक रिवायात के मुताबिक करबला मोहल्ला में हुआ। और चंद अय्याम भी क्या, बल्कि उससे भी कम अरसे रात में रिवायत ये भी है कि रात में अक़द हुआ और सुबह को हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम की शहादत हुई। पर उसी की यादगार में ये जुलूस बरामद हो रहा है। ये सब जुलूस जो है इस बात की अलामत है, किसी भी इमाम बारगाह से हों, किसी भी मुनासिबत से हों, ये सब इस बात की अलामत है
कि करबला आज भी जिंदा है, और करबला की ज़िंदगी का मतलब यह है कि सरकार सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानियाँ करबला के मैदान में अपने नाना के दीन को बचाने के लिए, अपने नाना की शरीयत को बचाने के लिए, और परवरदिगार ये मुताल के दीन को बचाने के लिए जो कुर्बानियाँ दी है और जो आपने वादा किया था, जो निभाया है, वो उसके खूबसूरत नताइज पूरी दुनिया में आप देखें। शायद ही दुनिया को कोई खित्ता हो जहाँ पर आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मातम ना हो रहा हो, उनका जिक्र ना हो रहा हो, उनकी शहादत का तस्करा ना हो रहा हो। ये इस बात की अलामत है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने मकसद में, अपने हदफ में कल भी कामयाब थे और आज भी कामयाब है। और सुबह क़यामत तक, जब तक मस्जिदों से सदाए अल्लाहु अकबर बुलंद होती रहेगी, जब तक मस्जिदों से सदाए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरामद होती रहेगी, जब तक मस्जिदों से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह बरामद होता रहेगा, समझे हुसैन भी जिंदा है, दीन भी जिंदा है, कुर्बानी इमाम हुसैन भी जिंदा है। इसी के साथ साथ एक आखिरी पैगाम जो मैं आपके भाई के हैदर भाई के वसीले से और उसके तवस्सुल से आपकी खिदमत पेश करना चाहता हूँ, वो ये कि आज़ादारी इमाम हुसैन यकीनन एक अजीम तरीन इबादत है। ये वो इबादत है जिसका एक अज्र खुद परवरदिगार एक खुसूसी तौर पर आपको तमाम अज़ादारान को अता करेगा। लेकिन इस बात का हमेशा ख्याल रखिए कि जो रूह अज़ा है, जो मकसद अज़ा है, जो हदफ इमाम हुसैन है, वो हमारे साथ मुस्तकिल रहे, हम उसे कहीं छोड़ ना जाए, कहीं वो हमसे पीछे न रह जाए। आज़ादारी के साथ साथ मकसद हुसैन हमारे साथ साथ रहे। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मौलाना अंबर साहब हमारे साथ जुड़ चुके थे, उन्होंने पूरे तफसील के साथ बताया कि हज़रत इमाम हुसैन का जो मकसद था, जो कुर्बानियाँ दी थी करबला के मैदान के अंदर, वो किसी एक धर्म, एक समाज के लिए बल्कि सारा समाज के लिए दी थी। बने रहिए बाहर हैदर के साथ, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जब तक के लिए सलाम, नमस्ते। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।